गंभीरता और सहानुभूति का भाव था। वे बोले, रानी, मेरा एक परम मित्र है। उसका एक छोटा सा राजकुमार है। दुर्भाग्यवश उस राजकुमार की मां अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरा मित्र बेहद दुखी रहता है और अकेले उस राजकुमार की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं उस छोटे से राजकुमार को कुछ दिनों के लिए महल में ला सकता हूं? क्या आप उसका लालन पालन कर सकेंगी? राजेश्वरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। वह बोली, हाँ महाराज, क्यों नहीं। आप उस राजकुमार को जरूर ले आइए। हमारे कोई संतान तो है नहीं, मुझे उसका ध्यान रखकर अच्छा ही लगेगा। फिर अगले दिन जब राजा मैनावती के महल में जाते हैं तब वह अपने पुत्र छोटे राजकुमार से कहते हैं, बेटा, जैसा मैं कह रहा हूं ठीक वैसा ही करना। जब बड़ी रानी तुम्हें गोद में लें तो उनके गले में जो मोतियों की माला है उसे पकड़कर जोर जोर से रोना शुरू कर देना और कहना कि मुझे इस माला के साथ थोड़ा खेलना है। तब तक रोते रहना जब तक वह माला उतारकर तुम्हें न दे दें। राजकुमार ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और बोला, मैं समझ गया है महाराज, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। जब राजकुमार और राजा महल में पहुंचते हैं तब सभी लोग उस छोटे राजकुमार को बेहद स्नेह करने लगते हैं। कुछ ही देर में बड़ी रानी वहां आई और राजकुमार को गोद में उठा लिया। जैसे ही वह उसकी गोद में गया, उसने माला को पकड़कर रोना शुरू कर दिया और मासूम आवाज में बोला, मुझे यह माला चाहिए, मैं इसके साथ खेलूंगा। राजकुमार जोर जोर से रोते हुए बार बार वही बात दोहरा रहा था। बड़ी रानी परेशान होकर बोली, नहीं राजकुमार, यह माला कोई खेलने की चीज नहीं है। चलो, मैं तुम्हारे लिए दूसरे खिलौने लेकर आती हूं। लेकिन राजकुमार अपनी बात पर अड़ा रहा। उसकी मासूम आंखों से आंसू बह रहे थे और वह उतनी ही जिद के साथ चिल्ला रहा था, मुझे यही माला चाहिए। उसके रोने की आवाज पूरे महल में गूंजने लगी। एक एक कर सभी सेवक, दास दासियां और महल के लोग वहां जमा हो गए। हर कोई उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। कोई मिठाइयां लाया, कोई खिलौने दिखाने लगा, कोई उसे मनाने लगा। लेकिन राजकुमार के मन में बस वही माला थी। वह माला जैसे उसके जीवन का प्रश्न बन चुकी थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अगर माला नहीं मिली तो उसकी सांसें ही थम जाएंगी। उसी क्षण योजना के अनुसार राजा वीर प्रताप वहां पहुंचे। उन्होंने राजकुमार की हालत देखी और फिर गंभीर स्वर में बड़ी रानी से कहा, रानी जी, यह आप क्या कर रही हैं? आप इस राज्य की महारानी हैं और एक छोटे से बालक से माला जैसी साधारण चीज के लिए तकरार कर रही हैं।